बैठो आप बैठो मैं वहाँ बैठो डॉक्टर बस दे दो मैंने दे दो सीधा आएगा जी हैं फ्रेम नहीं आ रहा कोई बात नहीं ना होने एक कुर्सी मंगा ले एक कुर्सी मंगा कुर्सी ला भैया हाँ सब कर रहने दे बात करके फेस ही नहीं दिखाई देगा ये तो वैसे ही है बहन जी आप इधर जीसस कुमार आ जाओ मेरे साथ आ जाओ आ जाओ मोबाइल साइलेंट प्लीज ना बहन जी ठीक है प्रिंट वाले भी आगे सारे नहीं कौन कौन है हिंदी ट्रिब्यून आ गया क्या सारे आ गए और भी तो और इंग्लिश ट्रिब्यून आया है भास्कर इंग्लिश ट्रिब्यून इंग्लिश ट्रिब्यून नहीं जी क्यों नहीं आया भाई हिंदुस्तान टाइम और कौन कौन है सुनील रॉड बार हैं? सुनील रॉड है और ये इंग्लिश ट्रिब्यून का फोन तो किया दो शेयर कर लेंगे फोन तो हैं? शेयर कर लेंगे फोन तो कर दिए थे सुबह नहीं क्यों नहीं आया मेरी मीटिंग में उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई हो सकता है सर संडे है तो हो सकता है संडे को होता है हम तो आ रहे हो फिर हमारा तो 24/7 हैं? ये तो वही बताएंगे ना कि उससे वही पूछ रहे हैं उससे ही पूछ रहे हैं तेरे से नहीं पूछ रहे हैं पंडित जी तेरे से तो पूछा नहीं मैंने आप कितनी कहा वो ऐसा ही हम बनाते हैं अंग्रेजी हैं? बहुत कम जगह अंग्रेजी हाँ तो आना चाहिए ना भाई मतलब मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में जगह में या कम जगह में है या सब जगह आते हैं इंग्लिश के कौन कौन सत्संग हो गया सत्संग तो टाइम समझ दिया होगा ना हिंदुस्तान टाइम्स का सुनील रॉड है भिवानी का करें शुरू भाई ये जो पंजाब सरकार ने असेंबली में पास किया है चंडीगढ़ के बारे में, हालांकि वो बेमायने है, कोई उसका वो नहीं है। और इसी वास्ते हरियाणा असेंबली भी परसों उसका स्पेशल सेशन बुलाया, इमरजेंसी सेशन बुलाया है। मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उन्होंने परसों ये बुलाया है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के हित को के साथ खिलवाड़ हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जहाँ हरियाणा का हित होगा हम सब एक होकर लड़ेंगे। सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के लिए भी कहूँगा। और जहाँ हरियाणा के हित का सवाल है, आज मैं कह के जा रहा हूँ, मेरे साथी यहाँ पे हैं, हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हम किसी से पीछे हटेंगे नहीं अगर हरियाणा के हितों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो। क्योंकि ये मुद्दे तीन हैं हरियाणा और पंजाब के।
एक है पानी, दूसरा टेरिटरी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र, और तीसरी राजधानी। तो जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी का SYL का सुप्रीम कोर्ट से हमारे हित में फैसला हो चुका है, फिर भी उसमें विलंब हो रहा है। पंजाब जो है उसमें टांग अड़ाता है, तुरंत हमारा पानी मिलना चाहिए। और जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, वो कोई सवाल ही नहीं, चंडीगढ़ तो है ही हरियाणा की, सा कमीशन ने हरियाणा को दिया था। और दूसरा टेरिटरी है, हिंदी भाषी टेरिटरी है, वो हरियाणा को मिलने चाहिए। ये विवाद है, 3 विवाद है हमारे जो क्या है। और सारे पार्टी को अपना इसमें स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई पंजाब में कुछ है, दिल्ली में कुछ है, स्टैंड एक होना चाहिए। क्या स्टैंड है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड मामला है, दिल्ली भी इसमें इन्वॉल्व है। ये जो जहाँ तक ये 3 नदियों के पानी का सवाल है, जहाँ तक सतलुज का सवाल है, सतलुज का हिस्सा सेटल्ड है, उसका झगड़ा नहीं है। लेकिन जो रावी ब्यास का है, उसमें जो हिस्सा है, उसको लाने के लिए ये जो SYL खोदनी थी, और फिर हमने ये जो बाखड़ा ब्रांच से वो नहर खोदी, जो वो भी पंजाब ने वो कर रखा है। तो ये बात है आपके सामने, एक तो ये बात है। जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है, हरियाणा सरकार ने अभी एक तो डीजल पेट्रोल की मार पड़ रही है, और 25 पैसे प्रति यूनिट जो है वो बिजली के गरीब आदमी रेट बढ़ा दिए। 150 से, जो जिनका शायद 150 से कितना है, 0 से 150 तक, 150 तक जो इस्तेमाल करते हैं, वो कमाल की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमने बिजली सस्ती कर दी, गरीब आदमी पर ये मार डाली जा रही है। जो 2.5 रुपये था वो 2 रुपये 75 पैसे हो गया बिजली का। हमारी सरकार आएगी तो ये रेट बढ़ाने की तो बात छोड़ो, गरीब आदमी को हम राहत देने की बात करेंगे, ये बात फैसला करेंगे। गरीब आदमी को बिल्कुल बिजली बल्कि मुफ्त देनी चाहिए। लेकिन ये तो रेट बढ़ा रहे हैं, महंगाई में कमर तोड़ रहे हैं। गरीब आदमी को और आम जो मध्यवर्गीय लोग हैं, उनका जीवन दुर्लभ हुआ है। किसान के साथ वैसे ही खिलवाड़ हो रही है। 1200 का कट्टा जो था वो 1350 को हो रहा है खाद का। अब हर चीज़ जो है महंगी हो रही है। जहाँ पेस्टिसाइड्स पे और खाद पे हमारे समय में कोई टैक्स नहीं था, आज उस पर भी टैक्स है। बीज बाहर से लाना पड़ता है, यहाँ बीज भी उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का समय पे MSP नहीं मिलती। तो ये सारी समस्याएं हैं। आज सारा हरियाणा इसे हो रहा है। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा जो खड़ा है, वो जो इस वास्ते खड़ा है, परसों विधानसभा का होगा, हम एकजुट होकर करेंगे। और कल मैंने अपने विधायक साथियों की जो दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, उसमें हम ये करेंगे आगे क्या लेना है। हम गवर्नर से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई पिछली बार SYL के मामले में प्रधानमंत्री से मिलाऊंगा, अब तक तो मिले नहीं। राष्ट्रपति को तो मिलाए थे हम तो राष्ट्रपति को 2 दफ़ा मिले। तो ये सामने है, तो हम कल जा सलाह करके जो होगा अगला कदम कल उठाएंगे। चाहे गवर्नर को ज्ञापन देना हो, चाहे राष्ट्रपति जी को मिलना हो, प्रधानमंत्री जी को मिलना हो, ये कलम तय करेंगे। सर, चंडीगढ़ को लेकर के क्या दोनों प्रदेशों में कुछ डर पहले से ही था? क्योंकि हरियाणा ने तो अपने सारे ऑफिस पंचकुला में बना लिए, और पंजाब के मोहाली में, हरियाणा चंडीगढ़ में तो केवल दोनों स्टेट्स की विधानसभा है। तो क्या ये डर पहले भी था? नहीं, दफ्तर है चंडीगढ़ के में, हरियाणा की सेक्रेटरीट है यार। आप सारे ऑफिस का बना दिए, सर्टिफिकेट है और दफ्तर है, बहुत विभागों के दफ्तर है। ये आपने कैसे कह दिया? ये तो चंडीगढ़ तो है ही हरियाणा का। और जब तक मैंने कहा 3 विवाद हैं, एक चंडीगढ़ की सवाल ये पानी का है, टेरिटरी का है, राजधानी का है, और इसी वजह से आज के दिन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा को दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे अकाली दल की वहाँ सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी हो, अब तक 6 बार ये प्रस्ताव वहाँ रखा गया है।
सेंटर में प्रो गवर्नमेंट भी रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की वर्तमान में, तो क्या ये महज एक राजनीति है या इसका कोई सॉल्यूशन भी चाहते हैं? देखिए, फैसला अब आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ मामला था SYL का, उसकी वजह से मैंने कहा चंडीगढ़ का भाई ये 3 मुद्दे हैं, 3 विवाद हैं। तो सब हमारी प्राथमिकता, सबसे प्राथमिकता पानी की है। ये सब शुरू से हमारा स्टैंड है और ये मामला अटका हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो अब जिम्मेवारी है, हरियाणा सरकार में यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसको खुदवाएं, उन्हें पूरा करवाना है। सर, आप पार्टी ने वहाँ रेजोल्यूशन पास कर दिया है और भगवंत मान ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है, लेकिन हरियाणा में जो आजकल आप पार्टी के नेता घूम रहे हैं वो कोई स्पष्ट इस पर जवाब नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला होगा वो बाद में देंगे। ऐसा है, ये जो प्रस्ताव पास किया है वो तो उनका राजनीतिक जुमला है और कुछ नहीं है, ये बेमायने। लेकिन ये मैं कह चुका हूँ कि जहाँ का हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे, चाहे हमारे को कितनी कुर्बानी देनी पड़े। हर कुर्बानी तैयार है, चाहे मेरे को पद यात्रा करनी पड़े, चाहे और सारे हरियाणा में घूमना पड़े, हम ये हरियाणा कुठाराघात नहीं होने देंगे। केजरीवाल स्पष्ट करें इस मामले को कि चंडीगढ़ पे किसका हक? सारी पार्टियों को स्पष्ट करना चाहिए, जब वो कर रहे हैं तो क्यों नहीं करें। सर, आपने पेट्रोल डीजल की बात की, रामदेव बाबा बड़ा पोस्ट बयान दिया है पेट्रोल डीजल के पत्रकार को धमकी दी। फिर वो तो पत्रकार को चाहिए क्या उसकी बात करें, मेरे से क्या रामदेव जाने वो जाने। साहब, आपके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपने 1600 करोड़ में बिजली बिल माफ किए थे। अब रोजाना बिजली की बढ़ोतरी कर रही है बीजेपी सरकार। कह तो चुका मैं। एक मिनट सर, आपकी सरकार बनेगी मान लो आगे, तो क्या गरीबों को मुफ्त बिजली मिलेगी? मैंने तो कहा है मैंने अभी तो कहा 1 मिनट पहले, तो या तो और कहीं सोच रहा होगा, दुख रहा होगा, खबर हो तो लिख रहा होगा। अभी तो कहा सबके सामने, यही मैंने कह चुका हूँ मैं। हाँ बिल्कुल कह चुका हूँ। राहत वाली बात नहीं, मैंने कहा मुफ्त बिजली की बात नहीं, राहत भी अलग अलग से, गरीबों को मुफ्त, ये थोड़ा स्पष्ट हो जाता सर। गरीबों को मुफ्त, बाकी जो दूसरे वर्ग हैं जो अफोर्ड, उनको भी राहत देने की बात करेंगे। केजरीवाल ने हाँ तो मध्य वर्ग की मत करो, मध्य वर्ग की लोग अगर गरीब आदमी, जीवन दुर्लभ हो रहा है, राहत देने की बजाय और टैक्स लगा रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, गरीब किसान का खाद का बढ़ा रहे हैं। सर, आपने कहा कि विधानसभा का सत्र आ रहा है, पूरा विपक्ष और जो सत्ता है वो एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाएंगे। आप कल दिल्ली में विधायक दल की बैठक बुला रहे, उधर शैलजा जो है पदाधिकारियों की बैठक बुला रही, कांग्रेस पार्टी एक नहीं हो रही है। क्या मतलब? आप इस मुद्दे पे कल कांग्रेस पार्टी एक है, ये कैसे कह दिया? एक नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है। तो इकट्ठी मीटिंग अब सारी कांग्रेस पार्टी बैठे हैं ना, वहाँ करेंगे ना विधानसभा में भी मीटिंग। तो मैंने बुलाई भी थी और उनको कौन क्या मीटिंग करता है, मेरे तो परसों में मैंने कल रात को ही कर दी थी, परसों रात को मीटिंग बुला ली गई थी और ये फैसला था, क्योंकि सांसद भी हैं वहाँ, दिल्ली में है, लोकसभा का चल रहा है, बहुत सारी बातें वहाँ करनी पड़ेंगी, इस वास्ते दिल्ली में मीटिंग रखी थी, मीटिंग होगी कल। कांग्रेस हाईकमान से आपकी मीटिंग हुई थी, तब आप मिले थे, किस बारे में चर्चा हुई? संगठन को मजबूत करने में या प्रदेश अध्यक्ष की बात? और कांग्रेस हाईकमान से बात करूँ तो संगठन की बात करेंगे, संगठन की मजबूत करने की बात करेंगे। सर, सवाल ये है कि आप जो जितना कद्दावर नेता हरियाणा में नहीं है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आपको पूरी तरह से फ्री हैंड कर रही है? आप पूछो, आपसे पूछो ना, मेरे आप पूछो। क्या रीजन है? मैं ऐसा है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं अपने कार्य क्षेत्र को जानता हूँ अच्छी तरह और मेरे कोई रुकावट नहीं है। तो क्या भविष्य में जिस तरह की ऐसा आप लोगों ने मुलाकात की थी, सारे लीडर, राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तो क्या भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव या आपका जो संगठन अभी तक नहीं बन पाया है उसको लेकर के? नहीं, संगठन के भर्ती चल रही है, मजबूत संगठन बनेगा, ब्लॉक लेवल पर भी, जिले लेवल पर भी, प्रदेश लेवल पर भी, राष्ट्रीय लेवल पर भी। भर्ती के बाद चुनाव होगा, मजबूत संगठन बनेगा। क्या प्रदेश और अध्यक्ष में भी बदलाव? विवाद क्यों है? कोई विवाद नहीं, फॉर्म नहीं मिल रहे। फार्म कईयों को मिले, कईयों को नहीं मिल रहे, मिल जाएंगे। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष में भी बदलाव होने की उम्मीद है सर? चुनाव है भाई, इसमें तेरा तो ये करता हो, तू फार्म भर दिए, तू लड़ लिए, पर्चा भर दिए, तेरी वोट आओगे तू बन जाएगा, क्या बताएंगे? चुनाव है ये।
प्रजातांत्रिक पार्टी है, चुनाव है, अभी तो भर्ती होनी है, फिर चुनाव होगा। क्या सर, कहना है? एसवाई मुद्दे पे केजरीवाल ने जब सरकार नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी पंजाब में, हैं? एक भाषण में कहा था कि एसवाई का पानी हरियाणा को हम नहीं दिया जाएगा। किसने कहा था? केजरीवाल ने। फिर मैं कह रहा हूँ हम एक एक बूंद लेके रहेंगे, कोई भी कुर्बानी करनी पड़े हमारे। ठीक। और अब आप बोलो। पार्टी कह रही है कि हमारी लहर चलने वाली है और बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। पूर्व विधायक है। अच्छा। सर ये आने वाले विधानसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो आप। चुनाव जीतोगे? चुनाव जीतेंगे, ये हाइपोथेटिकल कांग्रेस सरकार बनेगी। ये हाइपोथेटिकल कैसे हो गया? ये हाइपोथेटिकल कैसे हो गया? क्यों? क्यों यार इससे क्या है? ये एक अकेला ही आदमी सवाल पूछा और तो किसी ने पूछने का आगे आप पार्टी नहीं। एक सवाल एक बार पूछ ले जितना पूछना आपने, फिर बार बार औरों को भी नंबर पढ़ने दे भाई। ये सवाल सही नहीं है सर। सही है, बिल्कुल सही। आपका सही सवाल है, जवाब भी मेरा सही है। आपका सही सवाल है, मेरा जवाब भी सही है। कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा बने, विधायक फैसला करेंगे। और बोलो। जो सवाल था कि आप पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारी हवा चलने वाली है, क्योंकि पंजाब के चुनाव का यहाँ पर बहुत असर पड़ेगा और लोग पूर्व विधायक और मंत्री तक के लोग हमारे संपर्क में। हम कह रहे हैं कि उनकी तो हवा चलेगी, हमारी सुनामी चलेगी। अब के कांग्रेस की सुनामी के सामने हवा नहीं टिकती। तो जिस तरीके से हर रोज ज्वाइनिंग की कौन कर कार्यक्रम गया? कर रहे हैं, कौन कर गया ज्वाइन? जिस तरीके से गुड़गांव में कौन कर गया? उमेश वो- अग्रवाल या इस तरह के उमेश अग्रवाल कांग्रेस में था क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो लोग ये कह रहे हैं कि हर पार्टी के लोग हमारे डिसग्रंटल्ड आदमी हर पार्टी में हैं, जिनकी जमीन खिसकी हुई है, वो अपनी जमीन तलाश करते घूम रहे हैं। इसमें क्या रोहतक से भी एक पूर्व मंत्री सर चर्चा में आए, मुलाकात किए। है? रोहतक से भी एक पूर्व मंत्री ने ना मुलाकात की सुशील गुप्ता। तो करो, उनसे पूछो क्या मुलाकात की। कांग्रेस से ही है। सर कांग्रेस पार्टी आपने कहा कि सुनामी चलेगी, उधर बीजेपी पार्टी जिस तरह से बिना डिप्लोमेसी चल रही है, चंडीगढ़ में भी हो रही है और दिल्ली में भी हो रही है, उनका कहना है कि अब की बार वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आएंगे और बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। हरियाणा के लोग फैसला करेंगे, लेकिन मैंने जो बताई आपकी, कांग्रेस की सरकार रहेगी। एक सर ये G23 को लेकर हमेशा बातें चलती रहती है, एक्चुअल में ये है क्या? आप ही चला रहे हो, कांग्रेस के नेता हैं सब, पूछो कुछ नॉमिनेटर कुछ दे लो आप। नहीं, ये कहा जा रहा है वो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हैं जो जीत। अभी आप कह रहे हो G23 में तो मेरा भी नाम लेगा, मैंने क्या असंतुष्ट हूँ मैं, या किसी ने क्या असंतुष्ट? अपने आप ही किसी को असंतुष्ट बना रहे हो, किसी को संतुष्ट बना रहे हो, किसी को 23 बना रहे हो। ये कुछ बातें हैं, हम साथी हैं, हमने वो किया और आगे भी करेंगे, जो समझेंगे कांग्रेस के हित में क्या है उस बात को लेंगे। लेकिन हाई कमान का नेतृत्व बदलना जरूरी है सर। जिस तरह से राहुल गांधी के हाथ में कमान थी, अभी जिस तरह चुनाव हारे कांग्रेस, हैं? क्या हाई कमान जो नेतृत्व कर रहे हैं वो बदलाव जरूरी है सर। जिस तरह से देश में अलग अलग राज्यों में जो हारी है कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। कांग्रेस मंथन करेगी, अपना देखेगी। कांग्रेस मजबूत पार्टी है, कांग्रेस पूरे देशव्यापी पार्टी है। एक प्रजातंत्र का ये तो वो है, हार जीत, एक हार से पार्टी खत्म होती नहीं, एक जीत से सारी बनती नहीं। भाजपा तो ये कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त देश करेंगे। वो तो भाजपा को आप देखो, कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन भाजपा को कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। देख लो सारे सब, कहीं वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ने लिया उसको बना दिया, कहीं उसको बना दिया, कहीं भाजपा को कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। आज ही बयान आया बीजेपी का। हैं? 6 स्टेटों में से हाँ नहीं, चलो तो कोई बात नहीं, क्या क्या तो सबको मालूम है, बीजेपी की 6 स्टेटों में सरकार है, बहुत बड़ा देश है, केंद्र में सरकार है। सर बीजेपी कह रही है पिछली बार तो 75 पार की कह रही है, अगली बार 70 का उन्होंने दावा किया कि हम 70 सीटें जीतेंगे। आज ही उन्होंने संगठन मीटिंग 75 तक 70 तो आगे, यहाँ देश चुनाव तक 20 पे आ जाएंगे, फिर 15 पे आ जाएंगे, चुनाव के नतीजे आंदे। भाई पिछली बार तो 75 थे, 75 से 70 आ गए, तो 2 साल हो रहे हैं। देख
सर, एक सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, तो क्या आपको लगता है उनका नारा वो सार्थक कर पाए हैं क्या? सबका विनाश, विकास तो दूर, पाकिस्तान के अंदर कोई वर्ग, एक वर्ग भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी जेजेपी बता दे भाई, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, ग्रामीण, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। इसमें कोई चुपी बात है? आज महंगाई में नंबर 1 है। महंगाई में सारे प्रदेशों से आगे महंगाई में है। आज अपराध में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। रोज देख रहे हैं, ये डाका, ये पेट्रोल पंप लूट लिया, ये बैंक लूट लिया, ये कत्ल कर दिया, ये रेप कर दिया, ये बलात्कार कर दिया। तो एक और इशू है, क्योंकि सभी नेता लोग अब स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बात करने लगे हैं, तो क्या ये पंजाब और दिल्ली का इफेक्ट है क्या हरियाणा में? हरियाणा में क्या? हरियाणा में शिक्षा तो भट्टा बैठ गया। जो केवल शिक्षा पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसमें 6% बजट का खर्च होना चाहिए, ये 6% होती है, तो 2% नहीं कर रहे। इसी प्रकार स्वास्थ्य पे 8% होना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी सारी आपने बनाई है। जो मतलब कितनी पोस्टें खाली हैं भाई। आज क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करी, लेकिन हरियाणा में परिस्थिति क्या है? स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई मांग रखो तो अपने पैसा नहीं, कर्जा लेने। ये तो चारवाक की नीति पे चल रहे हैं भाई। चारवाक ने ये कहा था कि कर्जा लो, मौज से रहो, मरने के बाद कौन पूछता है। 3 लाख करोड़ कर्जा आज श्रीलंका पे भी नहीं है देश पे जितना आज हरियाणा पे कर्जा है। श्रीलंका पे 2.5 लाख करोड़ होगा या इतना होगा, हरियाणा पे 3 लाख करोड़ कर्जा है। साहब, गरीब बच्चों के लिए 134 लाख कर रखा था, उसको बंद कर दिया सरकार ने, तो बड़ी जो गरीब बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते। देखिए, ये बगैर सोचे सरकार ने कोई भी जनहित का फैसला एक भी नहीं किया जब से बनी। जितने फैसले किए जन विरोधी किए, वो तो कोई वर्ग भी नहीं, बालक भी नहीं छोटे यार, और तो कितने छोटे। सर, भ्रष्टाचार मामले में बीजेपी ये कहती है कि 0 टॉलरेंस, लेकिन जिस तरह से अभी इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं, पूरी सरकार का रोम रोम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। रोज देख रहे हैं मनरेगा में भ्रष्टाचार, माइनिंग में रोज घोटाले की रिपोर्ट तो आती नहीं। SIT बना देंगे, लेकिन SIT की रिपोर्ट नहीं आएगी। कोई बड़ी छोटी मछली पे तो अटैक कर देंगे, पटवारी ने कर देंगे हैं, वो लेकिन बड़ी मछली तो कोई पकड़ते नहीं, रिपोर्ट आती नहीं। प्रदेश के कर्मचारी लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत लंबा आंदोलन अभी चल रहा है, तो उसमें किस तरह से, उनके हक में किस तरह से आप? तो हक में गया था, आंगनवाड़ी जहाँ बैठी थी मैं गया था, उनकी हक जायज, और कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो ना वो खुद मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की हुई थी, वही मांग रहे हैं भाई जो तुमने असेंबली में अनाउंस किया वो दे दो हमारे। लेकिन यू टर्न करती है सरकार। खिलाड़ियों के साथ कितना मजाक किया, जब हमने कहा खिलाड़ियों की क्या नाम जो कोटा था वो सिर्फ D कैटेगरी में रख दिया, ABC में नहीं था। वो भी विरोध हुआ, तब विरोध तो हमने किया, और नहीं करते तो हम देखते, हमने तो कह दिया था। सर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भी एक डिमांड उठ रही है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री उसको डिनाई कर चुके हैं। वो कर चुके डिनाई, असेंबली में हमने मांग रखी, पुरजोर की, और कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी। सर, जिस तरीके से हरियाणा की बात करें पेंशन की, बुजुर्गों को पेंशन पिछले 3 से 4 महीने हो गए पेंशन नहीं मिल पा रही है। वहीं स्कॉलरशिप की बात करें तो पिछले भाई मैं तो कह रहा हूँ सरकार ने ना तो बालक बख्शे ना बूढ़े बख्शे, जवान और बेरोजगार जवान में बस के सारे वर्ग जो है ना परेशान है। बोलो, एक चाय पी लो, ये सारा ऑफ कर दे, बंद कर दे भाई।